सायरप पिलाने से ये सब कुछ हो गया। जान ले ली सायरप ने बेटे की। एक मिनट में बस बार बोलेगा, पापा घर लेके चले, पापा घर लेके चले। उसने के लिए साइकिल लेने के लिए बहुत इच्छा थी। अब वो 11 दिन पहले शांत हो गया। बड़े वाले बेटे ने, उसका बर्थडे था 1 तारीख को, तो एक प्लास्टिक की खिलौने वाली साइकिल उसकी फोटो पास ला के रखा था। तो फांसी की सजा होना चाहिए। हमारे घर का बच्चा तो चला ही गया, इन लोगों ने भी जाना चाहिए। इनको भी ऐसी सजा मिलना चाहिए कि इनको भी पता चले कि क्या होता है मरना। जिनकी वजह से हमारे बच्चों की जान गई, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा बच्चा तो गया, ये शब्द उस मां के हैं जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है, जिसे 9 महीने तक कोख में पाला, उसे अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। माँ पापा मुझे घर ले चलो, ये शब्द थे छिंदवाड़ा के हेतांश के। वो जितने दिन रहा उतने दिन उन्हें बस उसका एक ही शब्द रहता था कि बस घर लेके चलो। चलो। अगर उसके पास आधा घंटा बैठे है तो आधा घंटा हर दो एक मिनट में बस बार बोलेगा, पापा घर लेके चले, पापा घर लेके चले। ये है हेतांश के माता पिता, जिनकी आंखें अपने प्यारे बेटे को याद करके भर आई हैं। भावुक होने के साथ साथ मां गुस्सा भी है उस सिस्टम से जिसकी वजह से उनका बच्चा अब दुनिया में नहीं है। वो फांसी की मांग कर रही हैं और कह रही हैं, मेरा बच्चा तो गया, इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए। हमारे घर का बच्चा तो चला ही गया, इन लोगों ने भी जाना चाहिए। इनको भी ऐसी सजा मिलना चाहिए कि इनको भी पता चले कि क्या होता है मरना। इनको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा बच्चा तो चला गया, पर वापस आने से रहा, पर जिनके कारण हुआ है उनको तो सजा होनी चाहिए। छिंदवाड़ा के हेतांश की मौत उसके जन्मदिन के 11 दिन पहले हुई। उसकी मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। हेतांश को अपने बर्थडे गिफ्ट में साइकिल चाहिए थी। जन्मदिन पर हेतांश तो नहीं है, लेकिन बड़े भाई ने उसकी इस अंतिम इच्छा को पूरा किया। बर्थडे गिफ्ट में 9 साल के बड़े भाई ने उसकी तस्वीर के सामने एक प्लास्टिक की साइकिल ला कर रख दी, जिसके बाद सभी लोग भावुक हो गए हैं। बेटे के शांत होने तक हमें नहीं पता था कि ये सब सिर्फ के कारण हुआ है। उसको साइकिल लेना, उसके पास एक साइकिल थी 3 चक्के वाली। उसकी पहले से इच्छा थी कि बर्थडे मेरे लिए साइकिल लेना है। तो उसने के लिए साइकिल लेने के लिए बहुत इच्छा थी। अब वो 11 दिन पहले शांत हो गया। बड़े वाले बेटे ने, उसका बर्थडे था 1 तारीख को, तो एक प्लास्टिक की खिलौने वाली साइकिल उसकी फोटो पास ला के रखा था। तो एक दिन एक मीडिया से आए थे उनने, और बकायदा उसकी वो स्टोरी भी लिखे थे कि बच्चे को तो साइकिल नहीं दे पाए, अब उसकी फोटो पे उन्होंने साइकिल चढ़ाया है, गिफ्ट वाली खिलौने साइकिल। सिर्फ केस में उसकी मौत तीसरी या चौथी थी। बाद में जब 10 से 12 बच्चों के साथ ऐसा हो गया, तब हमें पता लगा। हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी किस्मत में ये लिखा था। माता पिता ने ये बातें बताई। बताते हैं कि बाद में पता चला ये सब सिरप के कारण है। बच्चे की मां कहती है, सिरप नहीं पिलाते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। सिरप ने हमारे बच्चे की जान ले ली। तब तक सब बढ़िया था। उसको 29 तारीख को पहली बार बुखार आया था, पेट दुख रहा, थोड़ा सा नहीं पिलाते तो वो सबका वो हमारा ठीक, बेटा फिर अच्छा ठीक रहता हमारे रहता। सामने। सायरप पिलाने से ये सब कुछ हो गया। जान ले ली सायरप ने बेटे की। आपको क्या लगता है कि अगर वो सायरप नहीं पिलाया होता या पहले कभी तबीयत खराब हुई तो उसके अल्टरनेटिव में आप क्या कुछ उसको दवाई देते थे, ठीक हो जाता था? हाँ, वो सोनी सर जो लिखते थे वही दवाई देते थे, पर बच्चा ठीक हो जाता था। एक बार बस यही एक बार से दूसरी बार हम उनके पास नहीं जाते थे। वो हमारे एरिया के बच्चों फेमस के डॉक्टर। फेमस डॉक्टर। पर ऐसा ये नहीं है कि सायरप पहले से- कैसी आई पता ही नहीं चला। कंपनी से ही बनकर आई, कंपनी ने क्या किया कुछ समझ में नहीं आया। जो दोषी हैं इनके पीछे क्या होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी?
हितांश की पहली बार तबीयत 29 अगस्त को खराब हुई थी। 104 डिग्री से ज्यादा बुखार था। मम्मी पापा उसे डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास लेकर गए। उन्होंने उसे देखने के बाद एक सिरप पिलाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे 4 और सिरप लिखे। लगातार 3 दिनों तक सिरप बच्चे को पिलाया जा रहा था। अगले दिन बच्चे को दोपहर में उल्टी होती है और उसका पेट और सर दर्द दोनों होते हैं। हम फिर डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने एक सिरप दी और पूछा कि बच्चा बाथरूम किस तरह की कर रहा है। जब उन्होंने पूछा तो माता पिता ने ध्यान देना शुरू किया। बच्चा रात 8 बजे से सुबह के 11 बजे तक एक बार भी वॉशरूम में टॉयलेट करने नहीं जाता और इसी बीच उसने रात में और सुबह काले रंग की उल्टी की। ये देखकर माता पिता और परिवार पूरी तरह डर गया था। बच्चे की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसे नागपुर रेफर कर दिया गया, आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सोनोग्राफी के बाद बताया गया कि उसकी किडनी में सूजन है, किडनी में इंटरनल इंजरी हुई है और उन्होंने कहा कि जब से इसकी तबीयत खराब हुई है तब से ये किडनी में समस्या पैदा हुई है। 9 तारीख की वो सुबह जब डायलिसिस हो रहा था तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और फिर कुछ दिनों तक इलाज चलते रहने के बाद हितांश इस दुनिया में नहीं रहा। उसको साइकिल लेना था। उसके पास एक साइकिल थी 3 चक्के वाली। तो उसकी पहले से इच्छा थी कि बर्थडे में मेरे लिए साइकिल लेना है। तो उसने के लिए उस साइकिल लेने के लिए बहुत इच्छा थी। अब वो 11 दिन पहले शांत हो गया। बड़े वाले बेटे ने उसका बर्थडे था 1 तारीख को, तो एक प्लास्टिक की खिलौने वाली साइकिल उसकी फोटो पास ला के रखा था। तो अभी एक दिन एक मीडिया से कोई आए थे, उनने और बाकायदा उसकी वो स्टोरी भी लिखे थे कि बच्चे को तब साइकिल नहीं दे पाए, अब उसकी फोटो पे उनने साइकिल चढ़ाया है, गिफ्ट वाली खिलौने साइकिल। वो मतलब आपका छोटा बेटा था? हाँ, छोटा बेटा शांत हुआ है। बड़ा बेटा है, वो 9-10 साल का है। 10वें साल में लगा। वो दोनों बच्चे परासिया जाते थे स्कूल, तो दोनों साथ में जाते, साथ में ही आते थे। आपके वैसे तो पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख है ये, लेकिन चूंकि एक माँ है आप, तो आपने खुद को कैसे संभाला? ये क्या जब अस्पताल में जहाँ ट्रीटमेंट चलता आप साथ में थी? आप हाँ, घर पे थी? नहीं साथ में थी मैं पूरे टाइम। तो ये जब पता चला आपको तो कैसे मतलब संभाला कैसे आपने? संभालने का क्या था, थी बस एक ही इच्छा थी, बच्चा अच्छा हो जाएगा। बच्चे तो अच्छा था, ले जाना है बस। वो जब तक बोलते रहा, हाँ, बस उसकी एक ही इच्छा थी कि मेरे को वो घर किसी लेके को छोड़ता नहीं था। आईसी रूम में जो कि ज्यादा रहने नहीं देते थे, लेकिन हमारा बच्चा रहता ही नहीं था अकेला। उसके साथ मम्मा हो, पापा हो या दादू, कोई ना कोई एक जन। मतलब 2 तारीख से 7 तारीख 9 तारीख को उसको वेंटिलेटर लगा था। जब तक 24 घंटे उसके पास, जब तक वो सोया है तब तक ही वो अकेला रहता था। जितनी देर सोया है, अगर वो आधा घंटा सोया तो आधा ही घंटा, नहीं तो उसके पास कोई ना कोई 1 घंटा, एक ना एक घंटा बैठा ही रहता था। रात में 24 मतलब 12 उसका घंटे वो बैठना ही है उसके पास। हाथ पकड़ लेता था ऐसा करके और बस उसके पास बैठे रहना पड़ता था, छोड़ता ही ये नहीं था वो। 2 तारीख से अब वो रात में आईसी रूम में जेंट्स को नहीं रहने देते थे हम लोग को। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक रहते थे। फिर वहाँ लेडीज रहती थी। तो 9 तारीख तक वो रात 9 तारीख तक ये उसके पास बैठी रहती थी बेड स्टूल पे, क्योंकि आईसीयू में सोने आने की व्यवस्था नहीं रहती। अकेली यही बैठी रहती थी रात में। दिन में हम जैसे चेंज कर लेते थे कि कभी पापा चले जाते थे, कभी मैं चला जाता था, कभी ये रहती थी। मतलब 24 उसके पास वो छोड़ता नहीं था। जब तक है वो बोलता बहुत था, पूरा हॉस्पिटल को उन्होंने हिला के रख दिया था। वो लोग खुद नर्स भी परेशान हो गई थी। वो जैसी बोलता था कि दीदी मेरी मम्मा को बुला दो, मेरे पापा को बुला दो प्लीज़, दीदी मेरी मम्मा को बुला दो। क्योंकि वो था 4.25 साल का। वो बोलने में थोड़ा सा तेज़ था, तेज़ तराट ही था वो। थोड़ा सा बड़ा वाला बेटे से बहुत तेज़ था वो डरता नहीं था कोई चीज़ से, कोई हो जाए। एक दिन बोलता है मम्मा ये अपने को यहाँ से छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो बोले पुलिस को बुला लो। बोले तो पुलिस वाले आ जाएंगे तो ये अपने को छोड़ देंगे। उसकी इच्छा थी घर चलो। अब उसको नहीं मालूम था कि अपन उसका इलाज करा रहे हैं, लेकिन वो बोले कि मम्मा पुलिस को बुला लो, तो पुलिस आएगी तो अपने को ये पुलिस
घर आके लेके चले। छोड़ देगी तो फिर अपन घर चल जाएंगे। वो जितने दिन रहा उतने दिन उन्हें बस उसका एक ही शब्द रहता था कि बस घर लेके घर चलो। चलो। अगर उसके पास आधा घंटा बैठे है तो वो आधा घंटा हर दो एक मिनट में बस बाहर बोलेगा पापा घर लेके चलो, पापा घर लेके चलो। तो सुना आपने, हितांश की मौत कोई अकेला हादसा नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का सबूत है जिसने जिंदगी बचाने की जगह बच्चों को जहर पिलाया। और अब जब माँ बाप अपने बच्चे की तस्वीर से लिपटकर रोते हैं तो सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या इन मासूम मौतों का कोई जवाबदेह है? कब तक देश में गरीबों की जान इतनी ज्यादा सस्ती रहेगी और लापरवाही महंगी साबित होती रहेगी? ये मामले हिला कर रख देने वाले हैं। ये दिवाली का माहौल है। आपके और हमारे घरों में भले ही इस वक्त लाइटें जगमगा रही हों, खुशियां बिखर रही हों, लेकिन इन घरों में अब सन्नाटा बस रहा है। माता पिता का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं हैं, आंगन सूना हो गया है, किलकारियों की जगह हमारे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो हम कैसे खुशियां मनाएं? माता पिता को रह रहकर अपने बच्चों की याद आ रही है, वो तड़प रहे हैं। और वही सवाल है कि आखिर कब तक हमारे बच्चों को न्याय कैसे और कब मिलेगा? ये खास रिपोर्ट हमारे ही साथी अक्षय श्रीवास्तव ने की थी, जिसके पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर, कैमरे के पीछे कुणाल हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।